जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष के लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं आजीविका पर, पृष्ठ 22। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। जीवन सारे जगत के तुझे जान आधार, जीवन यात्रा मैं करूं धृति धर्म को धार, व्यापार व्यवहार में बरतूं साख्त सार, पर पूंजी पर पाप से पड़े न मेरा हाथ, रोह दुख दे कर कभी कहूँ नहीं व्यवहार, सत्य सरलता शीलता ओ शुभ शिष्टाचार, दान पुण्य उपकार में धन को दूं मन को, दिए धर्म में दान का कभी न बोलूं बोल, तेरे जन के काम में तेरे नाम सुकाम, मन तन धन सब वार दूं, भाव तथा दे राम, तेरे जन के काम में तेरे नाम सुकाम, मन तन धन सब वार दूं, भाव तथा दे राम। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। सारे जगत को जीवन देने वाले, मैं मानता हूँ, महाराज कहते मैं मानता हूँ कि आप आधार हैं सारे जीवन, सारे जगत के जीवन का, और इस जीवन की यात्रा मैं करूं धृति धर्म को धार कर, राइट। सो बिल्कुल धर्म के अनुसार ही मैं ये जीवन व्यतीत करूं, बिल्कुल सुदृढ़ निश्चय से धर्म के अनुसार ही मैं ये जीवन व्यतीत करूं। व्यापार व्यवहार में बरतूं साख के साथ, पर पूंजी पर पाप से पड़े न मेरा हाथ। व्यापार व्यवहार में दूसरे की पूंजी नहीं, कभी नहीं।
बहुत सुंदर एक सादिका जी ने शेयर किया कि उनको किसी ने कहा कि भाई आपके माता पिता फला फला ज़मीन फला फला घर बेच रहे हैं, तो वे कहती मैं क्या करूं? तो कहते कि आप जाओ कहो कि मेरा हिस्सा है। तो कहती हैं, अब ये देखिए ये है सत्संगति। कहती हैं मेरे पिता ने और मेरी माँ ने ये अपनी कमाई से कमाया है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है, राइट? उनकी कमाई है, वे जाने, ना मैंने खरीदा, मेरी तो एक कौड़ी भी नहीं लगी उसमें, तो मैं उनकी दी हुई चीज पर कैसे नजर रखूं? और वे कहते हैं कि जबकि जैसे भी हालात में वे रहते हैं, कहते मुझे ये सुनकर, मुझे ये जानकर भी कुछ नहीं हुआ। और दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि अपने माता पिता की भी दौलत पर, धन पर, प्रॉपर्टी पर आपकी लेश मात्र नजर नहीं है और लेश मात्र इच्छा भी नहीं है कि हमें उनकी वो चीज मिले, कोई भी चीज मिले, राइट? कोई भी चीज मिले सच बहुत भारी उपलब्धि है ये। इसे कहते हैं साधना की सिद्धि, इसे कहते हैं साधना की सिद्धि। अगर अभी भी हमें होता है कि नहीं हमें ये मिले, या हमें इवन आई थिंक प्यार भी, अगर हम चाहते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं चाहते हैं, वो भी अभी आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई है। कि अगर आपको थोड़ा सा लेश मात्र भी दूसरों से, बच्चे से, अगर हम महिला हैं तो पति से, अगर पुरुष हैं तो महिला से, और अगर बच्चे हैं तो माता पिता से, जबकि ये चीजें नेचुरल हैं, ये नेचुरल है अपेक्षा करना, प्यार पाना, ये सब करना, वैसे ये नेचुरल चीजें हैं। लेकिन हम अगर हमारे अंदर लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी नहीं कुछ उठता प्रभु के इन चीजों को पाने के लिए, तो दैट इज साधना की सिद्धि, दैट इज साधना की सिद्धि। सो पर पूंजी पर पाप से पड़े ना मेरा हाथ, मतलब पर पूंजी पर भी ना पड़े और पाप से भी ना पड़े, जो कि हम लोग कोर्ट केस करते रहते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है किसी की कोई चीज लेने की, तब लें क्यों? सो ब्यूटिफुल। द्रोह दुख देकर कभी करूं नहीं व्यवहार, सो मेरा द्रोह ना करूं, हाँ, दुख देकर व्यवहार वैसा ना हो, इस तरह का ना हो। सत्य सरलता शीलता हो शुभ शिष्टाचार, सत्य रहे, सत्य का पक्ष रहे, शांत ठंडापन रहे, शीतलता रहे, और फिर शिष्टाचार शुभ हो। चाहे ये भी एक साधना की सिद्धि है। चाहे जैसे मर्जी, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार जो है बिल्कुल शांत रहे और अग्नि ना निकले, किसी भी तरह की। ये अगेन एक साधना की सिद्धि है, विच वी ऑल शुड एम फॉर। ये चीजें जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर अनुपमा अभी भी दिखता है, ये सब अभी भी है, यस, बहुत सुंदर है कि दिखता है, और हम उस पर काम करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। ये है साधना की सिद्धि। या फिर दान पुण्य उपकार में धन को, मन को खोल कर दूं, और दिए धर्म में दान का कभी बोलूं, बात ना करूं क्या प्रभु ने दिलवाया है, क्या करवाया है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सुंदर परमेश्वर की इतनी भारी भरकम कृपा हो जाती है जब वे अपनी स्टैंप लगा देते हैं कि मैंने किया ये। इतनी भारी भरकम स्टैंप लगा देते हैं, लिटरली। वो आप इतने सेफ हो जाते हैं उससे, तो बहुत ज्यादा, जैसे कि लेट्स से आपने कहीं दान देना है, राइट, और आपने अपनी जेब से खर्च करके देने हैं, और सडनली आप देखोगे कि कहीं से आपको कुछ धन आ गया,
सो एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज है कि वे आप कह तो रहे हैं ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है, लेकिन प्रभु इतना ज्यादा डायरेक्ट कृपा करते हैं कि आपको धन ही पहुंचा देते हैं और फिर जब धन पहुंचा देते हैं तो वे बात ही क्या है, राइट। फिर तो मतलब आप दान में भी नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने दान किया, नहीं, आपको पता है आपको पता है सारा धन प्रभु से आया है। उन्होंने तरकीब लगा के आपको धन पहुंचाया है कि चलो भाई ये मेरा काम है। गलती से ये मत समझना कि तुम कर रहे हो या तुम्हारा कोई काम है, मेरा काम है ना। सो बहुत ही सुंदर, बहुत। और पूरा भरपाई करते हैं अपना काम जो भी काम उनका कह दो पूरा कोई भी वो नहीं होता, कम ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सही अमाउंट जाता है। सो ये तो मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त कृपा है कि जैसे कि प्रभु बता दें कि मैं करवा रहा हूँ, राइट। और करवाने से पहले ये नहीं कि करवाने के बाद, करवाने से पहले बता दें ये मेरा काम है ये लो, ऐसे देते ना, घर में भी ऐसे करते हैं कि ये लो पैसे और ये खरीद के लाओ, तो पता है कि मम्मा ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दिए हुए हैं। तो उसी तरह से प्रभु जब आपको धन पहले दे दें, चलो भाई अब काम करके आओ, काम करो ये वाला, है ना, पैसे दे दिया आपको, आराम से करो काम। तो ये बहुत जबरदस्त बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये चीज। तेरे जिनके काम में तेरे नाम सुका, मन तन धन सब वार दूं, भाव तथा दे राम। तो ऐसे भाव दीजिए प्रभु कि आपके लोगों के कामों में, आपके काम में अपना मन तन धन सब कुछ वार दूं, सब कुछ वार बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो ये प्रभु की लीलाएं इतनी सुंदर है। और महाराज जैसे प्रवचन में कह रहे कि हनुमान जी को प्रभु ने हनुमान जी ने साफ बोला प्रभु को कि सारे काम आपने करवाए हैं, मेरे पास पूरा प्रूफ है प्रभु मेरे पास पूरा प्रूफ है, राइट, कि सारे काम आपने करवाए। एक जगह प्रभु थोड़ा सा पीछे हटे तो वहां कहते हैं, महाराज कहते हैं, केवल एक है रामायण जी जिसमें ये उल्लेख है। अगर महाराज को पता चला तो फिर ऑफ कोर्स इसीलिए किया कि कोई इससे छूता नहीं रहता। लेकिन जब प्रभु प्रबंध करें कि आपको छुए ना, तो जब प्रभु प्रबंध करें तो बहुत बहुत कृपा की बात, बहुत ही ज्यादा कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। देखिए कष्टकारी जब समय आता है, कष्टकारी ही होता है समय, और हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा आपको तड़प होती है कि वह काम हो जाए पर हो नहीं रहा होता, तो वहां पर क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। केवल अपनी तरफ से नहीं, जो लोग इन्वॉल्व, अगर ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, क्षमा जरूर मांगनी चाहिए प्रभु से कि मेरे अनजाने में जाने में जो भी अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है, नाम के प्रति अपराध हुआ है, गुरु के प्रति अपराध हुआ है, ह्यूमैनिटी के प्रति अपराध हुआ है, तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। क्षमा जरूर मांगनी चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि प्रभु आगे से मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। अगर नहीं पता तब भी ऐसे करना चाहिए, और मुझे बताइए कि मैं क्या चीज़ आगे से ना करूँ, या मेरे सिस्टम से वो चीज़ निकल जाए जो आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल प्रभु, ताकि मेरे से गलती ना हो, ताकि मैं
आपको मुझे दंड देना पड़ता है, राइट, उसका, तो आप आपके कर्मों को, प्रभु को तो क्या देते हैं, लेकिन कर्मों को उसका दंड देना पड़ता है। कर्म भी तो प्रभु आपसे ही चल रहे हैं, सो इसलिए क्षमा मांगनी ज़रूरी है। और फिर ये यकीन होना चाहिए फिर कि अब मेरे सिस्टम से सारे इस तरह के दोष निकलते जा रहे हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए अंदर, सॉलिड होना चाहिए कि अब मेरे सिस्टम से ये सब निकलता जा रहा है। या बिल्कुल बहुत ही सुंदर। सो इसलिए क्षमा प्रार्थना, श्री अमृतवाणी जी का पाठ, श्री अमृतवाणी जी का पाठ शीतलता देती है, काम के पहले और काम के बाद भी। जब इतना स्ट्रेस होता है, अगर रिजल्ट्स देखकर, राइट, रिजल्ट्स देखकर, तब भी अमृतवाणी जी का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि वो जो एनर्जी है, जो कि प्रारब्ध की जो एनर्जी आई है, वो ठंडक दे सके। सो ये अमृतवाणी जी का पाठ बहुत बल देता है, बहुत हीलिंग करता है, बहुत कुछ निकाल बाहर करता है, बहुत बहुत कृपा है। लेकिन या बिल्कुल निष्काम भाव से करते रहना कि नहीं, मुझे ये औषधि, ये वाली गोली ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ, डॉक्टर की बताई गोली तो जितनी रिकमेंड की है, ओवरडोज तो गड़बड़ करेगी। पर श्री अमृतवाणी जी जो औषधि हैं, उनका ओवरडोज नहीं होता, उनका ओवर करना से बहुत सही होता है। सो जब किसी चीज़ के लिए जाते हैं या कुछ भय होता है, तो पहले श्री अमृतवाणी जी कर लें, और फिर उसके बाद भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट अनुकूल नहीं होता, उसके बाद भी श्री अमृतवाणी जी करते रहें, ताकि वो जो नेगेटिविटी है, वो जो माइंड ब्लॉक होता है, वो माइंड ब्लॉक ना हो सके। सो बड़ी दया है प्रभु की, अपने कार्य करवाते हैं मेरे भगवान, अपना हाथ पकड़ते हैं, बहुत कृपा। सो बहुत सब उनके श्री चरणों में वे सदा सदा सारथी बने रहे, यही उनसे विनती है। हमारी बुद्धि जैसे वे चलाएं वैसे ही चले, जैसे वे चलाएं वैसे ही चले। बस मैं हमारी बुद्धि पे बैठी हूँ, बिल्कुल सॉलिड, ताकि जैसे वे चलाएं वैसे ही चले। आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।